देखिए भाई, किसी भी पोएम या चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। इस पोएम में पोएट के मन में एक सवाल है और वह सवाल उसके खोए हुए बचपन के बारे में है। वह इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचता है। वह जानना चाहता है कि आखिर उसका बचपन कब और कैसे चला गया, उसे पता ही नहीं चला। बचपन असल में हम लोगों की एक ऐसी स्टेज होती है जो मासूमियत से भरी हुई होती है और जिसमें बच्चा दूसरों पर आंख बंद करके और बिना सोचे समझे पूरी तरह विश्वास करता है और बिना किसी शर्त के सच्चा प्यार करता है। जब दुनिया के बारे में पोएट के विचार बदलना शुरू हुए तो उसने अपनी लाइफ में होने वाले कुछ चेंजेस यानी बदलावों की पहचान करने की कोशिश की। पोएम में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जब बच्चा अपने दिमाग का यूज करने लगता है और अपने हिसाब से चीजों के बारे में सोचने लगता है तो उसका बचपन धीरे धीरे कैसे उससे दूर होता चला जाता है और कैसे चालाकियां एक एक करके उसके अंदर आती चली जाती हैं। जब आप अपनी खुद की राय बनाने लगते हैं और दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं तो इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये आदतें दिखाती हैं कि आप अब मैच्योर हो रहे हैं और अपने बचपन से दूर हो रहे हैं। पोएम हमारे समाज यानी सोसाइटी में फैले पाखंड, दिखावे की ओर भी इशारा करती है, जहां लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए इसी इंट्रो के साथ अब अपनी पोएम को जरा गौर से देख लेते हैं। पोएट को आश्चर्य होता है कि आखिर उसने अपना बचपन कब खो दिया। वह सोचता है कि शायद यही वह दिन था जब वह 11 साल का हुआ था। शायद यही वह समय था जब उसे एहसास हुआ कि नर्क और स्वर्ग, जिनके बारे में उसे बचपन से पढ़ाया गया था, वास्तव में कहीं मौजूद ही नहीं थे। क्योंकि जियोग्राफी की बुक्स में ऐसी किसी भी जगह का यानी नर्क और स्वर्ग का पता नहीं दिया गया था, तो शायद जिस दिन उसकी समझ में आ गया था कि नर्क और स्वर्ग नाम की जगह असलियत में कहीं होती ही नहीं है, तो तभी उसका बचपन चला गया था। पोएट को एहसास होता है कि जब उसने शिक्षा प्राप्त की और जब वह अपने खुद के दिमाग का यूज करने लगा और यह पता करने की कोशिश करने लगा कि क्या सही है और क्या गलत, तो शायद तभी उसने अपना बचपन खो दिया। पोएट यह बताता है कि शायद उसका बचपन तब खो गया जब वह बड़े लोगों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और पाखंड को देख पाया और यह समझ गया कि बड़े लोग असल में झूठ बोलते हैं। ये लोग दोगले होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से देखने में कुछ और होते हैं। वे दूसरों से हमेशा अच्छाई की बातें करते हैं, लेकिन खुद कभी भी उन्हें फॉलो नहीं करते। उनकी बातों में और उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर था। उन लोगों ने पोएट को सिखाया कि सबसे अच्छे से बोलो, ढंग से बर्ताव करो, प्यार करो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और हमेशा दूसरों की देखभाल करो, जबकि वे लोग खुद दूसरों से बात बात पर बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। उनके खुद के अंदर मैनर्स नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उनका व्यवहार उस प्यार से बहुत दूर था जिसके बारे में उन्होंने लंबे चौड़े भाषण दिए थे और सच्चाई और ईमानदारी का पक्ष लेने की बातें की थीं। पोएट बार बार एक ही सवाल पूछता है कि उसका बचपन कब चला गया, लेकिन वह हर बार यही सेम सवाल अलग अलग ऑप्शंस के साथ पूछता है। वह आइडिया लगाता रहता है कि उसने अपना बचपन कब खो दिया। शायद यही वह दिन था जब उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकता, अपनी राय नहीं बना सकता और अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। तभी उसके अंदर एक चेंजिंग आई और दूसरे लोगों के विचारों को समझने की क्षमता भी उसके अंदर आ गई। उसकी समझ में यह भी आ गया कि अब वह अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और अब उसे अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अब वह अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है और उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह समय था जब उसने अपने बचपन की मासूमियत को पूरी तरह से खो दिया था। लास्ट में पोएट अपना क्वेश्चन बदल देता है। पोएट अब सोचता है कि उसका बचपन कहां चला गया। उसे एहसास होता है कि उसने अपना बचपन किसी भूली बिसरी जगह पर खो दिया है। वह कहता है कि उसका बचपन सिर्फ एक बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर ही पाया जा सकता है।
जिसमें कोई दिखावा और बहस या झगड़ा नहीं होता और जो दूसरों पर बिना शर्त भरोसा करता है। अगर हम इस बात को दूसरी तरह से समझे तो एक छोटा बच्चा मासूमियत से भरा होता है और उसी छोटे बच्चे के अंदर कोई अपना बचपन पा सकता है। अगर आपको जानना है कि बचपन कहाँ चला गया तो इसका जवाब यह है कि जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं बचपन हमें छोड़ देता है, क्योंकि बचपन सिर्फ मासूम बच्चों के अंदर ही रहता है। आप किसी भी मासूम बच्चे को देखेंगे तो उस बच्चे की मासूमियत में आपको बचपन दिखाई दे जाएगा। इस तरह पोएट आखिरकार समझ जाता है कि बड़े होने के साथ साथ उसका बचपन भी चला गया है और उसे छोड़कर किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर चला गया है। तो इसी के साथ आपकी यह पोएम यहीं फिनिश होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह पोएम आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Now we will meet again in the next chapter. Till then, goodbye and take care of yourself.